अस्सलाम वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के 2 अशरे मुकम्मल हो गए। कल से इंशाअल्लाह हम सब 21वां रोज़ा रखेंगे और कल से आखिरी अशरे यानी तीसरे अशरे का आगाज़ होगा। रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की बेहद फजीलत बयान की गई है और इसी आखिरी अशरे में वो 5 रातें हैं, वो ताक रातें हैं, जिनमें से एक रात को अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र कहा है। लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस एक रात में की गई इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। लेकिन ये कौन सी रात है, अल्लाह पाक ने 5 रातों में छुपा के रख दिया है। अब उसको तलाश करना हम गुनाहगारों का काम है। अल्लाह ने इस रात को पोशीदा और खुफिया रखा और अपने बंदों के ऊपर छोड़ दिया कि खुद तलाश करो। अब हम 5 रातों में इबादत करेंगे। अगर हमें उस एक रात का पता होता तो हम सिर्फ उस एक रात में ही इबादत करते, लेकिन इस तरह हमें 5 रातों में इबादत करने का मौका मिल गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों को ख़त्म करने, अपने लिए जहन्नम की आग को दूर करने का मौका मिल गया। यूँ तो आम दिनों में अल्लाह पाक ने गोशा नशीनी से मना किया है, दुनियावी कामों को, अपने घर के कामों को, अपने घर के लोगों से अलहदगी इख्तियार करने की हौसला अफजाई नहीं की। लेकिन रमज़ान शरीफ के इस आखिरी अशरे में एक ख़ास अमल किया जाता है जिसको एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ में यही होता है कि हम गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं, चाहे 3 दिन के लिए हो, चाहे 10 दिन के लिए हो। हम गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं, एक अलग कमरे में हो जाते हैं और इबादत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के साथ लो लगा के रखते हैं। अल्लाह के साथ अपना जो राब्ता होता है उसको इस्तवार करते हैं और जो हमारे और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो ये है कि इत्काफ का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि दुनियावी कामों को असाइड, कीप देम असाइड, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे कोई भी काम है, इस दरमियान सिर्फ आपने अपने अल्लाह के साथ राब्ता इस्तवार करना है और अल्लाह को अपने करीब लाने की और ख़ुद को अल्लाह के करीब ले जाने की कोशिश करनी है। अब अगर ऐसे में आपका सेल फ़ोन आपके साथ है तो क्या आपका अल्लाह के साथ राब्ता इस्तवार हो सकता है? आजकल हर बंदा सेल फ़ोन का ऐसा ग़ुलाम हो गया है कि वो 2 मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ, अगर उसकी पहुंच से बाहर हो, वो उस तक ना पहुंच सकता हो तो ये एक अलग मजबूरी है। लेकिन अगर उसकी रेंज के अंदर है तो मिनट मिनट के बाद कोई मैसेज देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, कोई फेसबुक चेक कर रहा है। और अगर आप अपने कुरान पाक और दूसरे वज़ाइफ जो हैं वो फ़ोन पर ही रखते हैं तो एतकाफ़ के दौरान आप उनको प्रिंट कर लीजिए, या कुरान पाक को किताब की शक्ल में जो है कुरान पाक प्रिंट किया हुआ उसको रखिए पढ़ने के लिए, वज़ाइफ की किताबों को रखिए पढ़ने के लिए। अगर आप इस बहाने से अपने फ़ोन को अपने साथ रखेंगे कि मैं कुछ उसमें से पढ़ना चाहता हूँ, या जो मैंने दुआएं याद की हुई हैं या जो मैंने सेव की हुई हैं दुआएं कि इन रातों में मैंने पढ़नी है वो मेरे फ़ोन में ही हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उन दुआओं को कहीं प्रिंट कीजिए या कुरान पाक को जो प्रिंट किया हुआ है उसको अपने पास रखिए। दुआओं और अज़कार की किताबों को अपने साथ रखिए। इस बहाने की वजह से अपने इस बहुत बड़े अमल को थोड़ा सा बेमज़ा मत बनाइए, क्योंकि जब फ़ोन आपके पास होगा तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें सिर्फ अपनी वो दुआएं ही चेक करें। हाथ कहीं भी जा सकता है, कोई भी ऐप खुल सकता है, और जब एक दफ़ा कोई ऐप खुल जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, तो फिर वो शैतान की आंख की तरह बढ़ता चला जाता है। उसने कैसे आपका वक्त ज़ाया किया, कैसे आपकी अटेंशन डाइवर्ट की, कैसे आपको अपनी तरफ लगाया, क्योंकि उसके साथ साथ शैतान चल रहा होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता और कई घंटे उसी में निकल जाते हैं और जब खबर होती है तब हम अफसोस करते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन और 10 रातें हैं, इसका एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो बेहद कीमती है उन लोगों के लिए जो एतकाफ़ पर हैं। जहाँ मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करूँगी। कुछ अर्सा पहले यहाँ अमेरिका में लोग बहुत ही ज़्यादा टेलीफोन के
इस हद तक आदी हो गए कि उनको कुछ दिमागी बीमारियां या टेंशन रहने लगी और वो किसी तरह भी सेल फोन से जान नहीं थे छुड़ा सकते। ऐसे में कुछ जापानीज NGOs वगैरह ने एक प्रोग्राम चलाया मेडिटेशन के नाम से, और उसमें उन्होंने 3 दिन और 10 दिन का प्रोग्राम रखा। देख लीजिए, 3 दिन या 10 दिन का प्रोग्राम रखा, और वो फ्री था बिल्कुल लोगों के लिए और बहुत ही अट्रैक्टिव था। उनका इंतज़ाम कुछ ऐसा था कि वो 3 दिन के लिए आपको दिन रात अपने साथ रखते थे, आपको सोने के लिए अलग कमरा देते थे, आपको 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते थे, आपने उनके दिए हुए ही कपड़े पहनने हैं, और मेडिटेशन सुबह शाम उनकी जो क्लासेस हैं उनमें बैठना है बिल्कुल मुराकबे की सूरत में, और अपना जो कनेक्शन है, अपने जो दिमाग है उसको अपने बनाने वाले के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जो सबसे अच्छी बात थी उनकी वो ये कि वहाँ किसी किस्म का कोई फ़ोन अलाउ नहीं था, किसी किस्म की कोई टैबलेट, आईपैड, आईपॉड, फ़ोन, किसी किस्म का कोई गैजेट जो है आप अंदर नहीं ले जा सकते थे। तो इतने दिन आपको टेलीफोन के बगैर रहना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना था अपने खाने पर, अपने पहनने पर और अपने मेडिटेशन पर। अब खाना क्या था उनका, उनके दिन में 2 मील और 1 टी थी। फ़ोन वगैरह को उन्होंने इसीलिए मना किया हुआ था क्योंकि वो फ़ोन जो है वो आपके मेडिटेशन को डिस्टर्ब करता है। आपका जो कनेक्शन वो किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके दरमियान खलल डालता है, और आपकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करता है। उनके प्रोग्राम के अव्वलीन शर्त ये थी कि आपने किसी किस्म का फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं लेके आनी। अब बहनों, आप ज़रा मवाज़ना करें, वो एक दुनियावी किस्म का मेडिटेशन था और उसमें भी वो फ़ोन के लिए इतनी ज़्यादा सख्ती कर रहे थे कि आप फ़ोन नहीं लेकर आएंगे। तो ये तो हमारे 10 दिन का मामला है, और वो भी उस पाक परवरदिगार के साथ। हाँ, तो क्या उस 10 दिन के लिए हम अपना फ़ोन नहीं छोड़ सकते? क्या उसके साथ राब्ता इस्तवार करने के लिए हम अपना फ़ोन 10 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते? अगर हम उन 10 दिनों में उसके साथ अपना तल्लक इस्तवार करने में कामयाब हो गए, अपना रिश्ता उसके साथ बनाने में मजबूत हो गए, तो हमें बाद में ना इस फ़ोन की फ़िक्र रहेगी, ना उन कारोबारों की फ़िक्र रहेगी जो 10 दिन में हमने पीछे छोड़ दिए, ना उन बातों की फ़िक्र रहेगी जो मशगूलात हमने इन 10 दिनों के लिए साइड पे करके रख दिए थे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं और मैं बहुत ही गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन एक ना समझ की अकल में भी अगर ये बात आ रही है कि इन ख़ास रातों की जो अहमियत है उनको हासिल करने के लिए अगर फ़ोन को रखा जा सकता है तो उसको रख दीजिए। वो फ़ोन वही रहेगा, 10 दिन बाद भी हमें मिल जाएगा, जो मैसेजेस उसमें होंगे वो 10 दिन बाद भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इन 10 दिनों में अगर हम अपने पाक परवरदिगार के करीब चले जाएं तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं।